किसी ने क्या खूब कहा है कि सफल होने के लिए जीतने की शपथ लेने से पहले कभी हार ना मानने की शपथ लेना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गर्ग हाजिर हूँ आज एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ कि बहुत पहले ट्रॉय देश में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था पेरिस। वह बड़ा वीर था। एक बार उसने अपने पड़ोसी देश यूनान पर आक्रमण कर दिया। उस समय यूनान का राजा मेनलस था। वह भी बड़ा वीर था। उसने बड़ी वीरता से पेरिस का मुकाबला किया, पर वह हार गया। पेरिस ने यूनान की राजधानी में खूब लूटमार की। यही नहीं, वह यूनान की अति सुंदर रानी हेलेन को उठाकर ट्रॉय ले गया। इस हार से यूनानियों की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। कोई उन्हें हराकर उनकी रानी को उठा ले जाए, इससे ज्यादा अपमान की बात और क्या हो सकती है। अपमान की आग में जलते हुए यूनानियों ने ट्रॉय पर चढ़ाई करके अपनी रानी को छुड़ा लाने का संकल्प किया। मेनलस ने अपने सभी बड़े बड़े सरदारों और अनुभवी सेनापतियों को बुलाया और उनसे सलाह की। इसके बाद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ट्रॉय तक पहुंचने के लिए पहले एक बहुत बड़ी जहाजी बेड़ा तैयार किया गया। फिर एक विशाल सेना लेकर मेनलस ट्रॉय की ओर चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद यूनान का जहाजी बेड़ा ट्रॉय के समुद्री तट पर जा लगा। यूनानी सेना को देखते ही ट्रॉय वालों ने नगर के सभी फाटक बंद कर दिए। पेरिस अपने सैनिकों को लेकर नगर की दीवार पर चढ़ गया। वे वहीं से यूनानियों पर तीर बरसाने लगे। जब यूनानियों ने ट्रॉय के फाटक बंद देखे तो उन्होंने नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया और जगह जगह से नगर की दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दीवार पर चढ़े ट्रॉय के सैनिक ने तीर बरसाकर उनकी कोशिश पर पानी फेर दिया। ट्रॉय वाले नगर की चार दीवारी के अंदर बंद जरूर थे, पर उन्हें वहां किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी। नगर में पानी के लिए कुएं थे, वर्षों तक खाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। इसलिए वे डटकर यूनानियों का सामना करते रहे। यूनान वाले भी घर से पक्का इरादे करके चले थे कि वे ट्रॉय वालों को हराकर अपने अपमान का बदला लेंगे, अपनी रानी को छुड़ाकर लाएंगे। जब जब उन्हें अपने अपमान की याद आती, उनका खून खौल उठता। फिर वे दुगने वेग से ट्रॉय की चार दीवारी को तोड़ने का प्रयत्न करते, पर हर आक्रमण में उन्हें ही हानि उठानी पड़ती, क्योंकि पेरिस और उनके सैनिक तो दीवार पर बने छेदों में से छिपकर ही यूनानी सेना पर तीर बरसाते रहते थे। यूनानियों की तीर वर्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। फिर भी यूनानी डटे हुए थे। ट्रॉय का घेरा उठाकर वापस घर जाने की बात उनके मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आती। यदि वे बिना ट्रॉय को जीते और हेलेन के छुड़ाए यूनान लौटते तो वहां अपना मुंह किस प्रकार दिखाते। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्षों में दोनों ओर की काफी हानि हुई। साल 6 महीने नहीं, पूरे 10 वर्ष तक आक्रमणकारी नगर को घेरे पड़े रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जरा सोचिए, ट्रॉय की जनता को इन 10 वर्षों में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। पर जिन्हें अपना देश प्यारा होता है, अपने देश की स्वतंत्रता प्यारी होती है, वे किसी प्रकार के कष्टों से नहीं घबराते। यूनान वालों के कष्टों की भी कोई सीमा नहीं थी। पूरे 10 वर्ष तक अपने घर बार बाल बच्चों से दूर रहना और युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने ही डटे रहना कम साहस की बात नहीं थी, पर किसी असाधारण लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प करना ही पड़ता है। एक दिन उजाला होने पर ट्रॉय के सैनिकों ने देखा कि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं। यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे दीवार के ऊपर से सब कुछ चुपचाप देखते रहे। धीरे धीरे यूनानी सैनिक अपने जहाज़ों पर बैठकर और जहाज़ों के लंगर उठा दिए गए। यह देखकर ट्रॉय वाले खुशी से उछलने लगे। नगर के लोग भी दीवारों पर चढ़कर यह तमाशा देखने लगे। चारों ओर शोर मच गया। यूनानी भाग गए, यूनानी भाग गए। थोड़ी ही देर में यूनान का जहाजी बेड़ा आंखों से ओझल हो गया। ट्रॉय वाले खुशी से पागल हो उठे। वे नगर के फाटक खोलकर बाहर आ गए और उछलने कूदने लगे। वे छोटे छोटे बच्चे भी, जिन्होंने नगर के बाहर फैले हुए लंबे चौड़े मैदानों और लहराते समुद्र को पहले कभी नहीं देखा था,
किलकारी मारते हुए बाहर निकल आए। यह स्वतंत्रता के एहसास और उल्लास का दिन था। जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे एक बड़ा ऊंचा लकड़ी का घोड़ा खड़ा है। उसे देखकर वह सब हैरान रह गए। एक ने कहा, अरे यह घोड़ा तो लकड़ी का है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, लकड़ी का घोड़ा? भाई वाह, यह तो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी भेंट है। दूसरे लोग भी वहां आ गए। थोड़ी देर में घोड़े के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग घोड़े के चारों ओर घूम घूम कर उसे देख रहे थे। किसी ने कहा, सचमुच यह बच्चों के लिए एक अच्छा खिलौना है, उसे नगर के अंदर ले चलो, इससे हमारे बच्चे खेलेंगे। भीड़ उस लकड़ी के घोड़े को सरकाती सरकाती नगर में ले गई। शाम होने पर जीत की खुशी में सारे नगर में रोशनी की गई। राजमहल में शानदार दावत दी गई। सैनिकों ने भी खूब खाया पिया और मौज मस्ती की। वे देर रात तक नाच गाना देखते रहे और अंत में थककर गहरी नींद में सो गए। वर्षों से वे ऐसी मीठी और सुख की नींद के लिए तरस गए थे। जब सब ट्राय वाले सुख की नींद में सो पड़े थे, अचानक घोड़े के पेट में बना दरवाजा धीरे धीरे से खुला। उसमें से एक यूनानी सैनिक ने बाहर झांक कर देखा। जब उसे निश्चय हो गया कि सब सोए हुए हैं, तो अपने सभी साथियों को इशारा किया। बिना कोई आहट किए वे एक एक करके घोड़े के पेट से बाहर निकले। उन्होंने चुपके से नगर का फाटक खोल दिया। बाहर यूनान के सभी सैनिक छिपे खड़े थे। वास्तव में दिन में उन्होंने जाने का नाटक किया था, जिससे ट्राय वाले समझे कि यूनानी सैनिक लौट गए हैं और वे असावधान हो जाएं। वही हुआ। ट्राय वाले यूनानियों की चाल नहीं समझ सके। यूनानी लकड़ी के घोड़े के अंदर अपने कुछ सैनिक को बैठाकर नगर के भीतर भेजने में सफल हो गए। उधर अंधेरा होते ही यूनान का जहाजी बेड़ा वापस आ गया था। फाटक खुलते ही यूनानी सैनिक नगर में घुस गए। यूनानी सेना ट्राय के सोते हुए लोगों पर टूट पड़ी। जब तक ट्राय वाले सावधान होते, तब तक नगर पर यूनानियों का कब्जा हो चुका था। मेनलेस और उसके सैनिक राजमहल में घुस गए और पेरिस को पकड़कर मार डाला। यूनानियों ने ट्राय को जी भर कर लूटा। उन्होंने अपने अपमान का भरपूर बदला लिया। इसके बाद वे हेलेन को साथ लेकर अपने देश लौट आए। यूनान के निवासियों ने उन वीरों का खूब बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के प्रेरणात्मक एवं हिंदी सुविचार देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे की बटन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।